सो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वो है बिजनेस के ऊपर। ठीक है। हम लोग पहले ना बिजनेस के कोर को समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस क्या है, बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई, किस किस तरीके का बिजनेस रहा है आज तक, है ना। हम किस टाइप के बिजनेस में है, इस बिजनेस का क्या बेनिफिट है। अ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? समझना चाहेंगे? ठीक है। फिर ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, इन चीजों के बारे में फिर हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। आज का सेशन हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग रहे, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है, बहुत थ्योरी है इसमें, बहुत ज्यादा थ्योरी है। ओके। एंड मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ट्रेनिंग का फायदा आप तभी ज्यादा उठा पाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे। और दूसरी चीज, पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, तो अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। ओके। चलो, लेट्स डाइव इनटू इट। तो आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस के बारे में, और खास तौर से जो हमारा वर्क फ्रॉम होम की हम बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। आजकल ये वर्ड ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वर्क फ्रॉम होम। ओके। सो क्या आप लोग वर्क फ्रॉम होम कैसे एक बिजनेस है, इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम का सिंपल सा हिंदी में मतलब होता है घर से काम करना, ऐसा काम जो आप अपने घर से कर सकते हो। ये प्रोफेशनल वर्क होता है। ठीक है। जो आप अपने घर से करते हो नॉर्मली। ये एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें आप अपने घर से काम करते हैं, और आमतौर पर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ना आज की डेट का कॉन्सेप्ट है। ये पिछले 10 सालों का कॉन्सेप्ट है मेजरली। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आज की डेट में क्या हुआ है कि इंटरनेट के आने के बाद कंप्यूटर, ईमेल, वीडियो कॉल, चैट और बहुत सारे ऐसे माध्यम आज की डेट में हो गए हैं जिसके थ्रू ना कम्युनिकेशन आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई काम करना है, आपको एक ऑफिस में जाना पड़ेगा, है ना, एक दुकान खोलनी पड़ेगी, एक शोरूम खोलना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्योंकि कम्युनिकेशन, सारी सारी की सारी प्रक्रिया बिजनेस की रिवॉल्व करती है कम्युनिकेशन की चारों तरफ। ठीक है। अगर कम्युनिकेशन आप कर सकते हो घर से बैठ करके, जैसे आज हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं जूम के माध्यम से। अब यही मीटिंग अगर आपको अटेंड करनी होती और किसी इवेंट में आना पड़ता तो मुश्किल था ना। अब कोरोना से पहले ये जूम वूम नहीं चलता था, लेकिन कोरोना के बाद आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। इंटरनेट की स्पीड आपको पता है कि कितनी आज की डेट में फास्ट हो चुकी है। ठीक है। देन जो मोबाइल फोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, इतनी बड़ी अच्छी हार्डवेयर के साथ आ रहे हैं कि वो आपको एक बढ़िया स्पीड देते हैं। अब जैसे हम लोग 101 बात कर रहे हैं इस टाइम पे, और मेरे ख्याल से आप लोगों को अपने मोबाइल के ऊपर क्लियर वीडियो दिखाई दे रहा होगा। सोचिए आज से 10 साल पहले क्या ऐसा होता था कि इतना क्लियर वीडियो, इतनी क्लियर आवाज आपको पास आ पाए। इसका रीजन क्या है कि एक तो मोबाइल का हार्डवेयर या लैपटॉप का हार्डवेयर इतना स्ट्रांग हो गया है, दूसरा इंटरनेट कनेक्शंस बहुत फास्ट हो गए, है ना। सो ये इसलिए आज की डेट में ये पॉसिबल हो पाया है। और खासतौर से कोरोना के बाद तो क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने लोगों को कहा कि भैया तुम घर से ही काम करो। और अभी भी अ, अब कंपनियां समझ गई हैं कि भाई वहां पे जो कॉस्टिंग है, कोई ऑफिस खोलने की या बिल्डिंग किराए पे लेने की, वो बहुत ज्यादा है यार। उससे बेहतर तो ये है कि घर से काम करा लो। ओके। सो ये विचार वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, खासकर जब कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण लोगों को घर से ही काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब बेनिफिट क्या होता है वर्क फ्रॉम होम करने का? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका समय बचता है। ठीक है। समय कैसे बचता है? वो जो आना जाना, ट्रैफिक में अटकना, फंसना, ठीक है, वो सब नहीं होता। तो आप अपने घर से जब काम करते हैं तो वो आने जाने का समय बच जाता है। दूसरी चीज ये है कि आप उतने समय में कई सारे काम निपटा सकते हो, घर का भी काम निपटा सकते हो, अपना भी काम निपटा सकते हो, ऑफिस का भी काम निपटा सकते हो, तो टाइम की बचत होती है। दूसरी, आपके पास ना इंडिपेंडेंस है। आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हो। लो एक्सपेंस है, खर्चा नहीं है, जब आना जाना नहीं है कहीं इधर उधर, तो मेजर खर्चा तो उसी में लग जाता है, आने जाने में, दौड़ने भागने में, है ना। तो एक्सपेंस कम होता है, आपके लिए भी एक्सपेंस कम है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए भी एक्सपेंस कम होता है। कैन इजीली गिव
टाइम टू फैमिली, आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को समय दे सकते हो। हेल्थ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बाहर जाओगे पॉल्यूशन में जाओगे, बाहर खाओगे, बाहर पानी पियोगे, तो अब घर पे रह करके आप अगर घर से काम कर रहे हो तो वो ना तो बाहर का पॉल्यूशन का टेंशन, ना बाहर के खाने की टेंशन, ना बाहर के पानी की टेंशन, घर में आपको शुद्ध चीज तो मिल रही है, बढ़िया खाना मिल रहा है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल रहा है एक तरीके से, और कुकू लगा लोगे साथ में तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। हाँ, प्लस पानी भी सबसे ज्यादा जड़ जो है बीमारियों की वो पानी है। ज्यादातर ये जो टाइफाइड वाइफाइड जो बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शंस, फीवर, ये पेट खराब होना, इस सब का रीजन होता है खराब पानी। अब जब हम दाएं बाएं इधर उधर इससे पानी पीते हैं तो वो पानी बॉडी को लगता नहीं, हजम नहीं होता। और अब तो खासतौर से पानी के लिए आपके पास वाटर पिक्चर है, आराम से अपने घर में पानी भर के रख लो वाटर पिक्चर में, और एल्कलीन वाटर पियो, स्वस्थ पानी पियो, दिन भर बैठ करके थोड़ा थोड़ा सिप करते हुए पीते रहो, है ना। तो हेल्थ के बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। दूसरा, अनुभव आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अब जैसे क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम में आप कहीं के भी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूँ फरीदाबाद, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई दिल्ली से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई बिहार से होगा, कोई कहीं से होगा। हम अगर सोचो कि एक दूसरे से मिल करके और ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करनी होती तो आप मुझे बिहार जाना पड़ता या आपको दिल्ली फरीदाबाद आना पड़ता, कितना मुश्किल काम होता। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बड़े आराम से एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। टेस्टिमनी भी आपने देखी होंगी, कितने लोग आराम से टेस्टिमनी दे देते हैं अपनी। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। ओ सॉरी। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो लिंक है हमारा 11 बजे का, ये रोजाना सेम रहेगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा। तो आप इसी लिंक के ऊपर रोज कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय द वे किसी दिन मीटिंग नहीं होगी तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। वैसे भी मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूं। कंचन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या बाकियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो मुझे जल्दी से बता दें मैंने अभी क्या कहा। ठीक है, थैंक यू। तो आप वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकती है आपकी, है ना। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है कि आप अपने घर से रह करके बहुत सारी नई चीजों को सीख सकते हो। ओके, क्योंकि आज की डेट में माध्यम टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चल रही है कि उस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूट्यूब है, फेसबुक है, एसपीबीएम एकेडमी है आपके लिए, रोड टू फ्रीडम है, मोबाइल की ऐप है हमारी। इन चीज़ों से प्लस जो रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, प्लस प्रेजेंटेशन स्किल्स आप सीख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी टीम आपको मौका देती है कि भैया अब आप प्रेजेंट करो, आप सब समझाओ, आप सिखाओ। तो बहुत सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी बड़े आराम से
हो सकती है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है कि बहुत सारे लोग अगर अपने घर से ही रह करके काम करें तो बाहर नहीं निकलेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो कम से कम क्या होगा कि पॉल्यूशन से बचेंगे। क्या कहते हैं, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो धरती माता है, वो भी खुश रहेंगी कि भाई पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, बहुत सारी चीजों का फायदा है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ठीक है। आपको सिक्योरिटी है, ठीक है, क्योंकि एक बार आप शुरू करते हो कोई चीज तो ज्यादा बेटर तरीके से आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस है, आप अपने घर परिवार को संभाल सकते हो, काम भी साथ में कर सकते हो। लेस स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। बाहर जाना है, सुबह सुबह उठ के निकलना है, दौड़ना है, भागना है, स्ट्रेस कितना ज्यादा हो जाता है, वो स्ट्रेस लेवल्स नहीं है। ग्लोबल रीच है, आप किसी भी गांव में, शहर में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में आगे चल करके आप बिजनेस कर सकते हो इस वर्क फ्रॉम होम के द्वारा। अ, आप अपने आप को एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बचाते हो। सोशल लाइफ को आप सपोर्ट कर पाते हो। कहीं आपका फंक्शन है, पार्टी है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बच्चे तो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो है वो, उनकी स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन है। अभी मेरी बिटिया की दूसरी रूम में क्लास चल रही है अपनी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। तो अब क्या फायदा होता है इन चीजों से, अब वर्क फ्रॉम होम में भी मान लो अगर आप किसी शादी प्रोग्राम में जाना है और आपकी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, आप अपना मोबाइल ले गए, लैपटॉप ले गए, वहां पे आप शादी भी अटेंड कर सकते हो और थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपने अपनी ट्रेनिंग अगर देनी है तो आपने दे भी दी। मैं अभी आगरा गया हुआ था, वहां से मैंने ट्रेनिंग करी है ना। तो आप ट्रेनिंग दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। तो आप अपने सोशल लाइफ को भी एंजॉय करो और साथ के साथ आप अपने काम को भी, आपका काम भी नहीं सफर करेगा। लेकिन ये ध्यान रखें यार, हम क्या होता है नॉर्मली, मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि ये शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, कुछ है, ट्रेनिंग होती है तो हम गायब क्यों हो जाते हैं यार। मोबाइल ही तो ऑन करना है। यूट्यूब देखने के लिए और रील्स देखने के लिए तो हमारे पास टाइम होता है, ट्रेनिंग देखने के लिए टाइम क्यों नहीं होता, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं तो जहां पे भी होता, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, ठीक है। मैं हॉस्पिटल से बैठ करके मैंने ट्रेनिंग दी है, अटेंड की है और दी भी है, हॉस्पिटल में बैठ करके। यानी उनका जैसे रूम था तो वहीं पे उनके साथ बैठ करके, तो वो कहते थे कि अच्छा ठीक है, मेरा भी दिल लगा रहता है, तुम बोलो। कई बार उन्होंने मुझे बोला तुम ये ऐसे मत बोला करो, इसको ऐसे बोला करो, ठीक है। तो यार ये तो बेस्ट बेनिफिट है हमारे को एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम का। गॉसिप्स कम होती हैं। गॉसिप इसलिए कम होती है, अगर ऑफिस में जाएंगे तो आधे से ज्यादा टाइम किस में निकल जाता है, एक दूसरे की बुराई करने में। अच्छा पता है उसने ये किया था, वो पता है बॉस के पास गया, उसने ये किया, बॉस को चुगली लगाई, ये किया, वो किया। वो सारे लफड़े ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, गॉसिप्स कम है, पॉलिटिक्स नहीं है। अगर 10 लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पॉलिटिक्स का सवाल ही नहीं उठता, तो गॉसिप नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। अब ये जो वर्क फ्रॉम होम बिजनेस है ना, ये दो चीजों से बना है, एक तो है वर्क फ्रॉम होम और दूसरा है बिजनेस। तो वर्क फ्रॉम होम को तो हमने समझ लिया, वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स को भी हमने समझ लिया। अब हम बिजनेस को जानेंगे। पहले मुझे ये बताएं कि क्या वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स आपको क्लियर हो गए। ये मैंने इसलिए और कवर किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम का लोग बेनिफिट, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो या किसी नई लीड से बात करते हो तो आप उसको वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट्स बता सकते हो कि इस वर्क फ्रॉम होम करने से क्या बेनिफिट होगा। तो ये आपके काम आएगा नहीं आएगा बाबूजी? आएगा ना, या ऐसे ही चैट में मेंशन कर दो यार, काम आएगा ना। चलो ग्रेट, आगे चलते हैं और बात करते हैं अब बिजनेस की। बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है एक्चुअल में। अ, ये ट्रेनिंग मुझे क्यों तैयार करनी पड़ी, मुझे इसलिए तैयार करनी पड़ी क्योंकि हम, ये बिजनेस हम कहते हैं ये आम आदमी का बिजनेस है ना। और हमारे इस बिजनेस में हर तरीके के लोग जुड़ते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है वो भी जुड़ रहे हैं, जो डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, वो भी जुड़ रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी जुड़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग भी जुड़ रहे हैं, हाउस वाइफ जुड़ रही हैं, है ना, स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स जुड़ रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जुड़ रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जिन्होंने आज तक जिंदगी में ना कभी बिजनेस किया ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पहले बिजनेस किया था, बिजनेस किया है या बिजनेस किया था?
देखिए, जो लोग गुप्ता फैमिली, अग्रवाल फैमिली के होते हैं ना, बनिया फैमिली के होते हैं, है ना, उन लोगों के तो खून में होता है बिजनेस। बचपन से उन्होंने अपने परिवारों में ना बिजनेस देखा होता है। अब मैं अगर आपको अपनी बात करूं, मेरे फादर थे आर्मी ऑफिसर, ठीक है। अ, मेरे दादा थे रेलवे ऑफिसर, मेरे चचा रेलवे ऑफिसर। हमारे खानदान में मेरे ख्याल से पिछले 3 जनरेशन में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं था। सब के सब जॉब में थे। मैं पहला आदमी निकला जो बिजनेस करने चल दिया। और हाँ, बहुत मुश्किल हुई मुझे बिजनेस को समझने की, क्योंकि जॉब कल्चर में ना ये मेंटालिटी अलग होती है। एक जॉब करने वाला जो है ना, उसकी सोच बहुत अलग होती है, और एक बिजनेस करने वाले की ना सोच बहुत अलग होती है। मानते हैं इस बात को? और बिजनेस ना लगता बहुत आसान है कि यार बस अपना काम है, अपना काम है, अपना काम है। अपने काम में ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है। आप ही मालिक होते हो, आप ही एम्प्लॉय होते हो, आप ही चपरासी होते हो, आप ही पानी पिलाने वाले मुंडू होते हो। ठीक है, सब कुछ आप ही को करना होता है। अकाउंटिंग भी आप ही ने करनी है, मार्केटिंग भी आप ही ने करनी है, फाइनेंस भी आप ही ने देखना है। सब कुछ आपको देखना होता है। और आपको क्या लगता है, हमारे इस बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती? हमारे इस बिजनेस में क्या फाइनेंस की जरूरत नहीं पड़ती? हमारे इस बिजनेस में क्या कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती? मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती? सारी जरूरतें हैं हमारे इस बिजनेस में भी। अब बिजनेस हमने किया नहीं, बिजनेस हमें पता नहीं होता क्या है बिजनेस। ठीक है, कई लोग तो आज भी ना सैलरी की अपेक्षा लगाए बैठे होते हैं कि जी सैलरी आएगी 9 तारीख को। ठीक है, वो सैलरी माइंडसेट से निकल ही नहीं पा रहे। वो इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि घर में तो नौकरी पेशा लोग हैं। उनको पता ही नहीं भाई प्रॉफिट का मजा क्या होता है और प्रॉफिट होता क्या है। हाँ, तो हमें बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बिजनेस है। हम जो कर रहे हैं, हम वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं कर रहे, हम लोग वर्क फ्रॉम होम बिजनेस कर रहे हैं। जॉब और बिजनेस में एक बहुत बड़ा फर्क है। जॉब में एक तनख्वाह आपको मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वो तब मिलेगी। वर्क फ्रॉम होम में वो ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई स्किल सेट है, अगर कोई स्किल सेट है, क्योंकि आपको देख कोई नहीं रहा। ठीक है, और आपको बार बार नहीं कोई सिखाएगा, जॉब में कोई नहीं सिखाता आपको। आपके पास स्किल सेट पहले से होना चाहिए। मान लो आप वेबसाइट अच्छी बनाते हो, हाँ, आप एक्सेल पे अच्छा काम करते हो, आपको अकाउंटिंग का कोर्स आपने किया हुआ है, सीखा हुआ है, काम किया हुआ है आपने, तब जा करके लोग आपको तनख्वाह पे रख लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है, आप ये काम करके हमें देते रहो, हम आपको पैसे देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में। तो उनको जॉब मिलेगी क्या? आपको लगता है कोई जॉब देगा? आता हमें कुछ नहीं, हमें कौन जॉब देगा? फिर भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमें शायद जॉब मिल, हमें हमें एक रेगुलर सैलरी मिलेगी। किस चीज की सैलरी मिलेगी? हम कर क्या सकते हैं? कई बार तो ये पूछना सवाल अपने से चाहिए ना अपन को। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा, उसमें जॉब में होता क्या है, आपको एक तनख्वाह जरूर दे दी जाती है, लेकिन वो तनख्वाह इतनी होती है कि बेसिक आप अपना गुजारा कर सको। और हर साल अगर बढ़ेगी भी, वैसे तो आजकल बढ़ भी नहीं रही, लेकिन अगर हर साल बढ़ेगी भी तो मैक्सिमम 10% बढ़ जाएगी। मान लो अगर 20,000 पे रखा, 10% बढ़ गई, 2,000 अगले साल बढ़ जाएगी, 22,000 हो जाएगी। है ना? बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आप अनुष्का जी कह रहे हैं मेरे फैमिली में पहले कोई बिजनेस नहीं किया, पहली बार मैं कर रही हूँ। वेरी गुड, आप मेरी तरह हो। ठीक है, धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज जब पहली बार कोई कर रहा होता है तो भाई धक्के तो हमें खुद ही को खाने पड़ेंगे ना। है ना? तो और धक्के खा के ही आदमी सीखता है। तो बिजनेस में फायदा क्या है, ये आपका खुद का बिजनेस होता है, आपका खुद का काम होता है। जितना करोगे उतना कमाओगे, और आगे चल करके आप इसको जितना चाहे उतनी ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हो, क्योंकि आप खुद मालिक हो। ठीक है, मालिक और गुलाम में यही फर्क है। स्टडी करती हूँ, कभी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में किसी ने बताया ही नहीं, पहली बार मैं कर रही हूँ। मेरी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता। कोई बात नहीं आकांक्षा जी, अब आप राइट जगह पे हो। आप लिखने में टाइम कम व्यक्त करो, वेस्ट करो, सुनने में, समझने में, और इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए। वेरी गुड। तो उमा जी भी पहली बार कर रहे हैं, गुड। आइए बिजनेस को समझते हैं, बिजनेस होता क्या है। देखो, बिजनेस ना एक गतिविधि है। गतिविधि मतलब प्रोसेस। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब क्या होता है?
प्रोसेस का मतलब होता है वो चीज जो लगातार चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। कोई चीज अगर लगातार चलती रहेगी उसे कहते हैं गतिविधि। ठीक है। और गतिविधि में गति वर्ड आता है। गति का मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे इसकी गति बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। शुरू में गति बहुत स्लो होती है, एकदम। गति का मतलब अंग्रेजी में समझते हो ना, गति का मतलब होता है स्पीड। ठीक है। तो ये एक गतिविधि है, मतलब प्रोसेस है। इसको करते रहना पड़ेगा तब जाकर के आपको फायदा होगा बिजनेस। सिंपल सी चीज है। ठीक है। और आज जो आप काम कर रहे हो इसका रिवॉर्ड आपको आज नहीं मिलेगा। आज जो आप ये बैठ करके यहाँ पे सीख रहे हो ना, इसका रिवॉर्ड आपको आज नहीं मिलेगा। हो सकता है 6 महीने बाद, हो सकता है 1 साल के बाद, हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद मिले। जो 5G का कनेक्शन है, ये 5G आज नहीं आ गया एकदम से। ये 5G की लाइनें पिछले 10 से 15 सालों से बिछ रही हैं। उसका रिजल्ट अब आज आ रहा है। समझे बात को? बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं, अगर बड़ा बिजनेस कायम करना है ना, तो पहले से आपको प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। ठीक है। तो प्रोसेस आज आपका शुरू हुआ है। ठीक है। और इसको आपको कंटिन्यू करना होगा। आप सोचो कि जी पहले महीने में ही मेरे 10,000 रुपये आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आ भी सकता है अगर आप उस लेवल की मेहनत कर जाए, वो एक अलग बात है, हम उसके ऊपर नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे 10,000 कैसे आते हैं। बट करोगे, रेगुलर करोगे, तब जाकर के बिजनेस स्टैब्लिश होता है। ठीक है। एक बड़ी अच्छी वो भी है, इसके ऊपर पंजाबियों की कहावत है, मुझे पूरे तरीके से ध्यान नहीं है, किसी को ध्यान हो तो बताइएगा। पहले साल खट्टी, नहीं, पहले साल चट्टी, दूसरे साल खट्टी, तीसरे साल, ऐसा कुछ है। मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है। तो कम से कम किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश होने के लिए 3 साल लगते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस है जिसमें, अब क्या प्रोसेस है, जिसमें सेवाएं या उत्पाद, उत्पाद होते हैं प्रोडक्ट, सेवाएं होती हैं सर्विसेज, जिसमें सेवाएं या उत्पादों का व्यापारिक लाभ के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, व्यक्ति या तो इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी द्वारा व्यवस्थित, मतलब ऑर्गेनाइज्ड रूप में प्रोसेस किया जाए, उसे हम बिजनेस कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। देखो, एक पहला वर्ड था प्रोसेस, गतिविधि। ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस करना पड़ेगा तब जाकर के इनाम मिलेगा। दूसरा, कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट होना जरूरी है। बिना सर्विस के या प्रोडक्ट के बिजनेस नहीं चल सकता। ठीक है। अब इस सर्विस या प्रोडक्ट का क्या करना है, इसका सेल करना होगा। व्यापार का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है। प्रॉफिट के लिए लोग आते हैं ना, प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कब होगा? ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करोगे, सेल करोगे। जब आप सेल करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। सेल नहीं करोगे तो कहां से घंटा प्रॉफिट आएगा? तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लीजिए बिजनेस में। पहली चीज, प्रॉफिट आपको मिलेगा। कब मिलेगा? अगर आप इस प्रोसेस को लगातार करते रहोगे। क्या प्रोसेस करना है? सर्विस या प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। ठीक है। तभी हर बिजनेस इसी के ऊपर टिका है, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन ही ये कह रही है। बिजनेस की राइट डेफिनेशन ही ये है। अब आप सोचें कि अगर आपके पास सर्विस ना हो या प्रोडक्ट ना हो, जैसे कि आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती हैं प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं जाना। अरे भैया, प्रोडक्ट नहीं सेल करोगे तो क्या करोगे? कुछ तो बेचोगे। और जिस इंसान को बेचना नहीं आता है, वो इंसान जिंदगी में कख ना कर पाता है। मैं आपको सीरियसली लिख करके दे रहा हूं। हम अपने आप को, हमें रोजाना बेचना पड़ता है। अपनी फैमिली को हमें बेचना पड़ता है। पता है, एक लेडी, सॉरी टू से दैट, सॉरी टू से दैट, बट इसकी डीप मीनिंग को समझने की कोशिश करना। एक लेडी जो दिन भर काम कर रही है अपने घर में, अपने घर को मैनेज कर रही है, वो अपने आप को डेली बेच रही है। डेली अपनी वैल्यू को बेच रही है ना? एज अ माँ, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ डॉटर इन लॉ। एक बहू के रूप में, एक सास के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, रोजाना। इसी तरीके से आदमी भी अपने आप को रोजाना बेच रहा है। बाहर जब जाता है तो अपने आप को रोजाना बेच के आता है वो।
ठीक है। वो जो कमा के लाता है वो अपने आप को बेचा है उसने, उसकी जो स्किल थी, मान लो कोई कारपेंटर है, कारपेंटरी कर रहा है, उसी स्किल के ऊपर तो उसको पैसा मिल रहा है, तो उसने अपनी वो सेवा बेची ना। कुछ ना कुछ तो हम रोजाना बेच रहे हैं, हर कोई बेच रहा है। अब कामयाब कौन लोग होते हैं? कामयाब वो लोग होते हैं जो इसी को सही तरीके से बेच दे, है ना। अब आप कहोगे अच्छा जी, हाउसवाइफ कैसे कामयाब? भाई अगर आप जो काम कर रहे हो उसको एक तरीके से, अच्छे तरीके से कर रहे हो, और सामने वालों को उसका एहसास भी दिला रहे हो कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, मतलब आप उसको सही तरीके से कम्युनिकेट भी कर रहे हो, तो समझ आ जाएगा सामने वाले को भी, और आपको भी सही तरीके से आपको उसका सिला मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा, वरना फॉर ग्रांटेड ले लिए जाओगे। ठीक है। इसी तरीके से हम नौकरी के लिए इंटरव्यू करने जाते हैं, वहां पे भी क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को बेच रहे होते हैं ना। तो बेचना बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों और बहनों। अगर नहीं बेचना आता तो बेचना सीखो। और सबसे अच्छी बात यह है, इस बिजनेस में आपको ये कला सीखने को मिलती है, वो भी फ्री फंडे में, फ्री फंड में आपको ये कला सीखने को मिलती है। ये कला सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सर्विस हमारे पास क्या है? हमारे पास, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो हमारे पास 800 प्रोडक्ट हैं। सर्विस क्या है? जिंदगी बदलने का एक रास्ता आप दे रहे हो, ये सर्विस ही तो है। एक बिजनेस दे रहे हो, ये सर्विस ही तो दे रहे हो। बिजनेस या जिंदगी बदलने का रास्ता दे रहे हो, उसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना। तो ये हमारे पास सर्विस भी है और प्रोडक्ट भी है। जैसे इंश्योरेंस वाले हैं, उनके पास सिर्फ सर्विस होती है। हॉस्पिटल वाले हैं, उनके पास सर्विस भी होती है, प्रोडक्ट भी होता है ना। रेस्टोरेंट वाले जो हैं, उनके पास सर्विस भी होती है, अच्छे तरीके से पेशकश करना अपनी चीज का, और प्रोडक्ट भी होता है उनका खाना। इसी तरीके से हमारे पास सर्विस भी है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। ठीक है। व्यापार के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति या संगठन उत्पादों या सेवाओं का निर्माण, या तो, अब किसी भी बिजनेस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसका प्रोडक्शन किया जाए, बनाया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, फिर उसके बाद उसकी सेल्स एंड मार्केटिंग की जाए, सही तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि वो अपने कस्टमर तक सही तरीके से पहुंच सके। ठीक है। और फिर रिसोर्सेस का सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। ये बिजनेस में एक्टिविटीज होती हैं जो करनी पड़ती हैं। विपणन जो है एक्चुअली वो मार्केटिंग होता है। ठीक है। जब तक आप प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करोगे, आप पहले तो बनाना जरूरी है, फिर मार्केट करना जरूरी है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। हर बिजनेस को इसके अलावा क्या चाहिए होता है? इसके अलावा चाहिए होते हैं कस्टमर। बिना कस्टमर के कोई दुनिया का बिजनेस चल जाएगा क्या? कोई भी दुनिया का बिजनेस बिना कस्टमर के चलेगा क्या? बताओ बताओ। कोई बिजनेस नहीं चलने वाला, है ना। तो हमें कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए, कस्टमर तो बनाने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अब टाइप ऑफ बिजनेसेस को समझ लीजिए। तीन तरीके से नॉर्मली बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है ट्रेडर, तीसरा होता है सर्विस प्रोवाइडर। अब जैसे हमारा केस है, तो हमारे केस में मैन्युफैक्चरर कौन है? मोदी केयर, है ना। कंपनी प्रोडक्ट को बना रही है। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं? उसे ट्रेड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड कर रहे हैं, या हम अपनी सर्विस को दे रहे हैं, हम अपने समय को दे रहे हैं, हम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, है ना। तो ये हमारा सर्विस है, तो हम सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और यहाँ पे हम ट्रेडर भी हैं। ओके। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा पैसा, सारा मैक्सिमम पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। फैक्ट्रियां लगानी है, ये करना है, वो करना है, जीएसटी, टीएक्सटी, टैक्सेशन, दुनिया भर के एक्साइज की ड्यूटीज, ये वो सब कुछ, लाइसेंसिंग और सब कुछ करना पड़ेगा, मैन पावर रखनी पड़ेगी, है ना। बहुत पैसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारे बिजनेस में हमें फायदा क्या है? ये पार्टनरशिप बिजनेस है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है मोदी केयर, और हम क्या है, कर रहे हैं? हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है। अभी इसको और आगे समझेंगे। अब बिजनेस का ना इवोल्यूशन हुआ है। पहले टाइम में बिजनेस ऐसे नहीं होता था। पहले टाइम में नॉर्मली 18वीं सेंचुरी की बात करें या 18वीं सेंचुरी से पहले की बात करें,
तो क्या होता था कि लोकल ट्रेड चलता था, लोकल मार्केटें लगती थी गांव गांव में, प्लस बाटर सिस्टम चलता था कि आपके पास गेहूं है, आपको वो दूध चाहिए, तो आप दूध वाले को ढूंढोगे, ऐसे दूध वाले को जिसको गेहूं चाहिए होगा, आप उसे गेहूं दे दोगे, वो आपको दूध दे देगा। ऐसा होता था। तो पहले अशर्फी वशर्फी क्वाइन करेंसी नहीं हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे करेंसी आई। तो फिर दूध के एवज में आपको करेंसी मिल जाती थी, अशर्फी मिल जाती थी, मुद्रा मिल जाती थी। ठीक है, तो वो करेंसी बनी। फिर उसके बाद क्राफ्ट प्रोडक्शन शुरू हुआ, कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, वरना पहले तो सिर्फ अपनी अपनी अपना खाना अपने आप करना होता था। अगर हम पहले जमाने में चले जाएं तो तब क्या करना होता था आपको? खाना खाना है तो कंद फूल खेती ये करो या शिकार करो, है ना? और अपने आप करना होता था सब कुछ। और पहले तो इंसान शिकार किया करता था, पहले तो खेती भी नहीं होती थी। कंद फूल तो बाद में शुरू किया, ये तो वेजी नॉन वेजी ये तो आजकल बना दिए हैं लोगों ने, जबरदस्ती के धर्मों के हिसाब से। वरना पहले इंसान ऐसा थोड़ी होता था। ठीक है, पहले तो इंसान को सब कुछ अपने आप करना था। ठीक है, फिर धीरे धीरे सिस्टम चेंज हुआ, बाटर सिस्टम आया, फिर करेंसी बनी, करेंसी का सिस्टम आया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, 18वीं और 19वीं सेंचुरी तक आते आते चीजों का इजाद होने लगी, जैसे स्टीम पावर इजाद हुई, फैक्ट्रियां बनने लग गई, फैक्ट्रियों का सेटअप होने लग गया, मास प्रोडक्शन होने लग गया चीजों का। कपड़ा है तो मास प्रोडक्शन चल रहा है उसका। और यही चीज देख करके तो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी, जिन्होंने अपना बिजनेस यहाँ पे लगाने आए थे और पूरे हिंदुस्तान को खा गए वो। ठीक, यही चीज सोच करके गुजरमल मोदी साहब ने सोचा था कि भैया ये हिंदुस्तान आजाद तो होने वाला है अब, ठीक है, और कुछ सालों में आजाद हो जाएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि हम फिर से इनके अधीन नहीं होंगे? हमारे पास खुद की इंडस्ट्री तो थी नहीं तब तक। तो फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू करी थी। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है गुजरमल मोदी साहब का हिंदुस्तान को आजाद रखने में, मैं कहता हूँ। फिर बिजनेस ओनरशिप जो है वो इंडिविजुअल क्राफ्टमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट, पहले लोग अपने हाथ से बनाते थे करघा से, उससे उससे, है ना? वो बाद में क्या हुआ, बाद में वो इंडस्ट्रीज के रूप में कन्वर्ट होने लग गया, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होने लग गए। फिर 20वीं सेंचुरी में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बनने लग गए। मल्टीनेशनल मतलब वही कि किसी एक पर्टिकुलर देश के हैं और व्यापार जाकर के पूरी दुनिया में कर रहे हो। ठीक है, वहां से अपने उसको रन कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बनने लग गए, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, कम्युनिकेशन बेटर, पहले फोन आया तो कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, पहले तार तार किया करते थे ना, टेलीग्राफ किया करते थे, फिर फोन आया, फिर इस तरीके से धीरे 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 और चीजों में बढ़ोतरी होती चली गई, बढ़ती चली गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, तो कम्युनिकेशन और बेटर होता चला गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड शुरू हुआ, पूरी दुनिया में आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस शुरू हुआ। और अब लगभग अगर हम बात करें 1960 के बाद जो क्रांति आई है, 1970 के बाद, वो इंफॉर्मेशन एज और डिजिटल रेवोल्यूशन, कंप्यूटर की इजाद हुई। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनेट शुरू हुआ, इंटरनेट के बाद ई कॉमर्स शुरू हुआ। ठीक है, और आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज, ऑनलाइन कंपनीज ने पूरी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया है। जैसे अमेजोन की अगर बात करें, तो जो हमारी ट्रेडिशनल रिटेलर मार्केट हुआ करती थी वो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। जोमेटो वगैरह को देखें तो जो रेस्टोरेंट में जाकर के आदमी खाता था, अब वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, वो घर पे ही मंगा लेता है। जो टैक्सियां लोग चलाते थे, अब वो उबर या ओला या इस टाइप की कंपनियां उसमें छा गई हैं। होटल जो चलते थे, अब वहां पे एयरबीएनबी या ओयो या इस टाइप के कॉन्सेप्ट चलने लग गए हैं। तो मार्केट बिल्कुल डिसरप्ट, बिल्कुल एकदम चेंज, बदलता जा रहा है सारा सिस्टम। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की 21वीं सेंचुरी की ये डिमांड है कि भैया इतना भी अंधे मत हो जाओ, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो। ये मदर अर्थ का जो कॉन्सेप्ट आया है, या कॉन्सेप्ट आया कि भैया इस मदर, ये जिस धरती पे रह रहे हो इसकी भी चिंता करो, अपने एटमॉस्फेयर की, अपने एनवायरनमेंट की चिंता करो। और आज इसलिए ग्लोबलाइजेशन और तेजी के साथ अब बढ़ती चली जा रही है। आज की डेट में कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट हो गई है, कंज्यूमर को क्या पसंद है। अब
मेंटालिटी चेंज होती आ रही है। एक टाइम था जब इंडस्ट्री की मोनोपोली चलती थी, है ना, कि साहब जैसे कोलगेट आया, पेस्ट आया, तो एक ही तरीके का पेस्ट था, पेस्ट चाहिए तो जी हम ही से लेना पड़ेगा। लेकिन अब मोनोपोली नहीं है। अब कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट हो गई है। कंज्यूमर को ज्यादा चाहिए, ज्यादा बेटर चाहिए, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा बेटर प्रोडक्ट चाहिए, ज्यादा बेटर बेनिफिट चाहिए, ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, और भी कुछ चाहिए। ठीक है। तो ये इन सारी चीजों से आज की डेट में अब सप्लाई चेन के ऊपर बहुत वर्किंग हुई है। सप्लाई चेन में क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट कितनी टाइम में पहुंचेगा। जैसे अब पहले अगर हम मोदी केयर की बात करें तो हमें जा जा करके लेना पड़ता था, ऑफिस ढूंढने पड़ते थे, डीपी वीपी कुछ नहीं हुआ करते थे। ठीक है। फिर डीपी खुलने शुरू हुए, फिर आपके होम डिलीवरी शुरू हुई। ठीक है। आज 2 या 3 दिन के अंदर किसी के भी घर में सामान आ जाता है। बल्कि कंपनी ने बीच में एक ऐसा भी सिस्टम शुरू किया था कि जहां जहां पे ऑफिसेज थे वहां पे 24 घंटे के अंदर अंदर आपके घर पे डिलीवरी शुरू करा दी थी कंपनी ने। लेकिन वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो उसको थोड़ा, वो समय से पहले, बल्कि ब्लिंकिट आने से पहले हमारा ये काम शुरू हो चुका था। आज ब्लिंकिट जो कर रहा है ना, आपको मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी दे देता है। ये हमारी कंपनी ऑलरेडी करके छोड़ चुकी है, अभी फिर से करेंगे डेफिनेटली आने वाले टाइम में। ठीक है। सो आज कस्टमर को ना बैठा नहीं रह सकता। ओके। कस्टमर को ज्यादा चाहिए। तो अब जो जमाना है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जमाना हो गया। आज की डेट में आप देखोगे लोग जॉब्स के ऊपर कम आधारित होने शुरू हो गए हैं, और लोगों ने अपना कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया। चाहे वो यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना रहे हैं, फेसबुक पे क्रिएटर बन रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना कुछ काम, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, घर घर से ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, घर घर से क्लाउड किचन चल रहा है। ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा होना शुरू हो गया है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है भैया, स्वरोजगार के ऊपर काम करो। और हमारी कंपनी, सबसे अच्छी बात क्या है, एज अ मोदी केरियन हमें प्राउड होना चाहिए कि हम स्वरोजगार के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन का जमाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे ना कंपनियां अब हल्के में नहीं ले सकती हैं, वो पार्टनरशिप कर रही हैं, कोलैबोरेट कर रही हैं, किसके साथ, अब दूसरी कंपनियों के साथ, है ना। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है। प्लस एक कंपनी एक अकेले नहीं रह सकती, उसे एक इकोसिस्टम में रहना होता है। बल्कि पार्टनरशिप यहां तक आ गई है कि कस्टमर के साथ अब पार्टनरशिप होने लग गई है। जैसे हमें मोदी केयर में पार्टनरशिप मिलती है, तो ये कस्टमर के साथ कंपनी पार्टनरशिप कर रही है ना यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग का जमाना शुरू हो गया है। एक पर्टिकुलर सिस्टम बना लिया, उसी सिस्टम को डुप्लीकेट करते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट टू कस्टमर का जमाना है, सीधा कस्टमर तक चीजें पहुंचाओ। बहुत ज्यादा बेनिफिट कस्टमर को आज की डेट में चाहिए। अब कोई भी बिजनेस हमें करना होता है ना, तो करना क्या है आज की डेट में, अगर ट्रेडिशनल, मोदी केयर को एक बार हटा देते हैं, अगर आज कोई भी बिजनेस आप करने जाओगे, तो एक तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, किसके लिए, मशीनों के लिए, इक्विपमेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, और बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, सैलरियों के लिए खूब सारा पैसा आपको चाहिए। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, सामान उठाना पड़ेगा, है ना, बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत खर्चा होता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो डिजिटल करो, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग करो, पब्लिक रिलेशन के थ्रू करो। खूब पैसा खर्च होना है। ह्यूमन कैपिटल, लोगों की सेल, लोगों जो एम्प्लॉय रखोगे उनकी सैलरियां देनी है, उनको ट्रेन करना है, उनको एजुकेशन देनी है, उनको और डेवलपमेंट प्रोग्राम देने हैं, उसमें भी खर्चा। एक्विजिशन एंड मर्जर्स, ठीक है, दूसरी कंपनी को खरीद रहे हैं, है ना, या दूसरी कंपनी को अपने में मिला रहे हैं, उसमें खर्चा लगता है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन अगर आपको करना है, उसमें पैसा लगता है। सस्टेनेबल और सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स वो भी अलग से हो गई हैं आज की डेट में। लाइसेंसिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है, भैया ये भी देखना है, वो भी देखना है, एनवायरनमेंट भी नहीं खराब होना चाहिए, वो भी चीजें देखनी है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हो गई पॉल्यूशन के कारण। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, है ना, लैंड चाहिए, ऑफिस चाहिए, शोरूम चाहिए। अब लोग इस सब की वजह से ना काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बिजनेस? क्योंकि कैपिटल नहीं होता, सबके पास पैसा नहीं होता। इतनी सारी चीजों में पैसा कहाँ से लगाएं? टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता नहीं होता। आपको पता है साबुन कैसे बनता है? कोई बताएगा मुझे? कोई आप में से मुझे बताएगा पेस्ट कैसे बनता है? किसी को नॉलेज है? फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो। सोचो, बिना पता होते हुए। ठीक है, खैर, इसीलिए लोग बिजनेस नहीं करते, क्योंकि यार ये सब कुछ जानना पड़ेगा। लीगल प्रोसीजर आजकल इतने हैं
कि अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो फार्मेसी खोल रहे हैं, 10 जगहों पे फाइल सर्कुलेट करनी पड़ रही है एक छोटी सी फार्मेसी खोलने के लिए। और उसमें फिर खाओ पियो, तो आपको सिस्टम पता ही है क्या चल रहा है आजकल। वायबिलिटी, चलेगा नहीं चलेगा मार्केट में, उस प्रोडक्ट जो आप लेकर के आओगे उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड, आपने प्रोडक्ट बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, फंस गए, पड़ा हुआ है प्रोडक्ट अब आपके पास। अब ये जो मोदी केयर में हम आए हैं, तो आप सोचिए ये लीगल प्रोसीजर क्या हमारे सर के ऊपर है? क्या हमें कोई लीगल कोई फाइल पास करानी पड़ती है कहीं से? ये सारा सर दर्द कौन देख रहा है? मिस्टर समीर मोदी एंड देयर मैनेजमेंट एंड हिज मैनेजमेंट। वायबिलिटी, चलेगा नहीं चलेगा, हम तो सोच लेते हैं भैया ये आए वो आए, उनको नहीं सोचना, वो नहीं सोच रहे होते कि चलेगा नहीं चलेगा। कितनी रिसर्च करनी पड़ती होगी, मार्केट में डिमांड डिमांड ही नहीं आई, प्रोडक्ट अटक गया। अब वो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है, या 50% 70% डिस्काउंट पे बिक रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, आपका या कंपनी का? टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज ऐप आपकी काम कर रही है, मोदी केयर की ऐप काम कर रही है, रोड टू फ्रीडम काम कर रही है, एसपीबीएम काम कर रही है। इस सब के ऊपर पैसा अगर हमें लगाना पड़े तो? सप्लाई चेन और बिजनेस रिलेशंस, सप्लाई चेन, हमारे घर तक सामान पहुंच जाता है या हमारे नियरेस्ट एमएससी तक, डीपी तक सामान पहुंच जाता है, ये सब कौन देख रहा है? एनवायरमेंट के परमिट्स हमें लेने पड़ते हैं? नहीं। इफेक्टिव गाइडेंस कौन यहाँ पे, समीर जी को कोई गाइडेंस देता होगा? उनकी मम्मी भी नहीं दे रही आजकल तो। हमें तो गाइड करने वाले कितने लोग हैं सोचिए। तो ये मैं वो पहले, एक्चुअली टॉपिक जो है वो ये है कि भैया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, जिसकी डर की वजह से लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। और ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं फ्री फंडे में। पॉलिटिकल एंड सोशल रेस्ट्रिक्शन हमारे, जब कोरोना आया था तो रेस्ट्रिक्शन लग गया था, कोई दुकान घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। ठीक है, दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस थे नहीं थे? ऐसे में भी हमारे घर पे सामान किसने पहुंचाया, उन रेस्ट्रिक्शंस को किसने हैंडल किया, इसेंशियल में कौन अपने प्रोडक्ट्स को पास करवाया? वो सब कंपनी ने किया, आपने और हमने कुछ किया था उसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कुछ करनी पड़ती है, सारी अकाउंटिंग हमारी हो जाती है, और 9 तारीख को चेक आ जाता है आपको। अगर सिर्फ इतना ही सोच लो, अगर आपकी 1,000 लोगों की टीम है और 1,000 लोगों की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उनके ऊपर आपको क्या कमीशन आने वाली है, या आपका इंसेंटिव कितना बनने वाला है, मुझे बता दो जरा। 1 मिनट चैट में ओपन कर रहा हूं, मैं जरा देखना चाहूंगा कितने लोग कैलकुलेशन करके बता देंगे कि साहब ये हमारा चेक बनता है, हमें कैलकु ये हमें चेक अपना पे वो इनवॉइस रेज करें, और वहां से फिर आपको पेमेंट रिलीज हो। कितने लोग आप में से कर लेंगे? या मैं भी नहीं कर सकता भाई? तो ये कौन कर रहा है यार? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए कंपनी कर रही है, सीए रखे हुए हैं आपके लिए कंपनी ने। कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सैलरी पे जब लोगों को रखना पड़ता है, और जब वो छुट्टियां देनी होती हैं, और फिर लोग आपके पास से सीख करके चले जाते हैं, ठीक है, वो सब कौन मैनेज कर, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, हमें कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज सच कर, हाँ हमें करना है, हमें अपनी टीम का मैनेजमेंट करना है, लेकिन हम कोई सैलरी दे रहे हैं किसी को? एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेरिटी, आपके एम्प्लॉय जो हैं, एम्प्लॉयज जो हैं वो ग्रो करें, ठीक है, उनकी प्रॉस्पेरिटी देखनी पड़ती है। यहाँ पे आपका कोई, आपको क्या करना है, अपनी टीम की ग्रोथ देखनी है ना बस, लेकिन उनको सैलरी तो नहीं देनी, फिक्स तो नहीं देना अपने अपनी जेब से। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऐप में नई नई चीजें हो रही हैं, ठीक है, अभी मेटावर्स आने वाला है, ये सारी टेक्नोलॉजी कौन देख रहा है? ये वो बिजनेस जिसने पैसा लगा रखा है बेचारा, वो देख रहा है। हमारा, हम तो एंजॉय कर रहे हैं उन सारी चीजों को। तो सोचिए हमारे लिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिल रही है। थैंक यू करें एक बार दिल से मोदी केयर का, कि कितना सरदर्दी हमारी हटा दी, और बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। कई लोग सौयों में कमा रहे हैं, कई लोग हजारों में कमा रहे हैं, कई लोग लाखों में। ये लाखों करोड़ों में कमाने वाले कौन है? जिन्होंने समय दिया। तो भैया थैंक यू कर दो एक बार यार उस ऊपर वाले का, और मोदी केयर का यार, थैंक यू कर दो एक बार। हाँ, बेनिफिट क्या है अपना बिजनेस रन करने का? इंडिपेंडेंस होती है आपके पास, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते,
आप जितना काम करोगे उतनी ज्यादा आप इनकम ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी, आप जितना घर बनाना चाहते हो, गाड़ी बनाना चाहते हो, बंगला बनाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। सोशल सर्विस कर सकते हो। पैसा होएगा तो दूसरे की सर्विस करोगे ना, पैसा ही नहीं होगा तो क्या सर्विस करोगे। चलो कुछ नहीं तो शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है, जब आप किसी को रोजगार देते हो, जब किसी को अपॉर्चुनिटी देते हो, तो एक तरीके से सोशल सर्विस की ना। आज की डेट में काम किसके पास है? बहुतों के पास काम नहीं है आज। अब बिग बिजनेस कैसे बिल्ड करना है? तो बिग बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए, फंडिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, ब्रांड चाहिए, एक्विजिशन और रिटेंशन, जो कस्टमर है उसका एक्विजिशन, मतलब पहले एक्वायर करना है और फिर रिटेन करना है, ये काम हमारा है। बाकी ये ऊपर की सारी चीजें कंपनी ने आपके लिए, फंडिंग आपको जरूरत नहीं है, बिजनेस प्लान कंपनी ने तैयार कर रखा है, बिजनेस आइडिया कंपनी ने तैयार कर रखा है, ब्रांड कंपनी ने स्टैब्लिश कर दिया, आपको अपना ब्रांड बनाना है, अपने नाम का ब्रांड बनाना है। एक्विजिशन और रिटेंशन, नए कस्टमर्स को लेकर के आना है और उनको रिटेन करना है। इनोवेशन, जो नया चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जैसे बदल रही है, उस इनोवेशन को आपने एक्सेप्ट करना है, इंब्रेस करना है। एक्सपैंड स्ट्रैटेजिकली, अपने अपने बिजनेस को ना कैसे एक्सपेंशन करना है, स्टेट वाइज सोचिए ना, पहले सिटी वाइज सोचिए, मैं ऐसे ऐसे करके इसको पहले इस सिटी में एक्सपैंड करूंगा, फिर मैं इसको पूरे ऐसे स्टेट में एक्सपैंड करूंगा, फिर मैं हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में इस बिजनेस को लेकर के जाऊंगा, यहाँ यहाँ पे मैं अपने की पर्संस लेकर के आऊंगा। ये प्लानिंग करिए ना, ये प्रोग्रामिंग। आप कहाँ छोटी छोटी चीजों में पड़ जाते हो कि यार इसने हाँ कर दी, उसने ना कर दिया। अरे जो अ, आप देखो आपको किसका साथ चाहिए। हाँ, मॉनिटर योर फाइनेंसेस। ठीक है, हाँ ये हमें करना पड़ेगा। देखो जब पैसा आता है ना, उसको सही तरीके से मॉनिटर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी सारे पैसा जो कम बिजनेस में लगने वाला है, वो सारा कंपनी ने देख लिया है। मेंटोरशिप और गाइडेंस ये बहुत जरूरी होती है। कोई चीज नहीं आती ना तो शर्माओ मत, पूछो, सवाल करो। और हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे हमारे बहुत अच्छे मेंटोर्स एंड गाइड्स हैं। आपकी अपलाइन सबसे पहले आपकी बहुत अच्छी गाइड है, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, उसकी अपलाइन, कितने सारे आपके पास मेंटोर्स एंड गाइड हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर काम करना होता है किसी भी बिजनेस में, और खासतौर से इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में ये करना है, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है ना, कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अटक के रह जाओगे। मान लो आप रसगुल्ला अच्छा बनाना जानते थे, अब जिंदगी भर रसगुल्ला आप अच्छा तो नहीं बनाते रहोगे, मतलब आप ही तो नहीं बनाते रहोगे। अगर आप ही बनाते रहे तो बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे? वो पड़ोस में वो समोसे वाली जो दुकान है, बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं वहां पे, लेकिन वो बेचारा उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। समोसे की लाइन भी लगी रहती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी मैंने पता चला वो एक यहाँ पे 29 में एक बड़ा अच्छा डोसा बनाने वाला है, बड़ा अच्छा बनाता है, ठीक है, लाइन लगी रहती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि खुद ही बना रहा है, खुद ही खिला रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, खुद ही सामान लेकर के आ रहा है। तो टीम होगी तो कुछ आगे बढ़ने की सोचेगा, टीम ही नहीं होगी तो आगे क्या बढ़ेगा? ठीक है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस की स्ट्रैटेजीज तैयार करनी होती है, बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन को, है ना। वो ही सब कुछ करता रहेगा अकेले ही, तो कितना कर लेगा वो? तो एज अ बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन सोचना है। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जब आप टीम बनाते हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंप सकते हो, मोटिवेशन और सपोर्ट, आपको दोनों चीजें मिलती हैं, नॉलेज शेयर होती है लोगों के साथ, नेटवर्क बढ़ता है आपका, दायरा बढ़ता है, नेटवर्क का मतलब है दायरा आपका बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग आसान होती है, रेजिलेंस और अडेप्टेबिलिटी आप कर पाते हो। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। और नेटवर्क बनाने का फायदा क्या होता है? नेटवर्क बनाने का फायदा ये होता है कि आप रिसोर्सेज को, अच्छे रिसोर्सेज लेकर के आ सकते हो ना यार। कई सारे लोग हमारे साथ ऐसे लीडर्स हैं जिनकी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स हैं आज की डेट में। क्या उन लोगों को आप जानते थे? क्या आप उनको जानते थे? पहले नहीं जानते थे। वो रिसोर्सेज आपको मिले यहाँ पे, एक्सेस टू गुड रिसोर्सेज, वो रिसोर्स ही तो है। ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है, मशीन भी एक रिसोर्स होती है, पैसा भी एक रिसोर्स होता है। ओके। एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड कर सकते हो अगर आप नेटवर्क बनाते हो। आपको एडवाइजर्स और मेंटोर्स का, आप भी तो किसी के नेटवर्क में हो, वो आपके एडवाइजर हैं, आपके मेंटोर हैं, उनसे आपको गाइडेंस मिल रही है, नॉलेज की शेयरिंग हो रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। जब मैं अकेला नहीं हूं, कई बार क्या होता है, मान लेते हैं लेडीज आई हैं एकदम बिल्कुल अभी हाउस वाइफ, अब वो घर की मुर्गी बेचारी दाल बराबर, कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसकी अपलाइन साथ में है
ठीक है, तो थोड़ा यकीन का फैक्टर बढ़ता नहीं बढ़ता? जब आप अपलाइन के साथ मीटिंग कराते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना, कई लोग इसमें लवली सिकरवर मैडम के भी हैं, उनकी मीटिंग में कोई आता है, तो जिसको कामयाबी मिली हुई है उसकी कामयाबी देख करके क्रेडिबिलिटी बढ़ती है ना। जो मोदी केयर की जो क्रेडिबिलिटी है, मनोज सर की जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, वो क्रेडिबिलिटी अपने आप में कम है क्या? वो क्रेडिबिलिटी हमें फ्री में मिल रही है। इसको गुडविल कहते हैं, गुडविल। और गुडविल आपको मालूम है मार्केट में बनानी पड़ती है, और गुडविल के ऊपर कंपनियां चलती हैं। और ये गुडविल दी लांटेन, हाँ, यहाँ गुडविल हमें फ्री में मिल रही है। इमोशनल सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, है ना। आज आपकी अपलाइन, अगर जरा सा भी आप मोटिवेटेड नहीं होते, डीमोटिवेटेड होते हो, बत्ती बुझी हुई होती है, लाइट फ्लक्चुएट कर रही होती है, ठीक है, तो अपलाइन आपको गाइड करती है ना, मोटिवेट करती है, सपोर्ट देती है, कहती है ना, मैं हूं, तू टेंशन मत ले यार, मैं हूं यार तेरे साथ। हाँ, और वाकई में आपकी अपलाइन आपके साथ इंकरेजमेंट देती है आपको, तू कर सकता है भाई, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कम ऑन, यू कैन डू इट। इंकरेज करते नहीं करते? ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है नेटवर्क बनाने का। अब ना बनाओ नेटवर्क, ये सारे बेनिफिट मिलेंगे? अब डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है? देखो, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है जहां पे एक कंपनी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स कस्टमर्स के साथ कोलैबोरेट करती है या पार्टनरशिप करती है, उनको डायरेक्टली सामान देती है और उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो भी पैसा कमा सकते हैं। इसे कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। और हम सब डायरेक्ट सेलर्स हैं। हम सब कौन है? डायरेक्ट सेलर्स, या नेटवर्क मार्केटियर्स कह सकते हो, या डायरेक्ट सेलर्स कह सकते हो, ठीक है। हम सब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना? अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना। बाकी तो सारी चीजें कंपनी ओढ़ रही है भैया, कुरियर आपने नहीं करना, चीजें आप तक नहीं पहुंचानी है, सब वो तो कंपनी, आपने स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंपनी आपको दे रही है। आपने तो सिर्फ कस्टमर एक्वायर करना है और उसे रिटेन करना है, उसको साथ उसको मोटिवेट करना है, उसको एक्साइटेड रखना है, उसको खुश रखना है, उसके दिल का हाल जानना है, उससे दोस्ती बनानी है, उसको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना है, यही तो करना है। इसी में हमारी हालत टाइट होने लग जाती है। क्यों भाई? वो सारे काम जो अभी तक हमने देखे हैं, वो भी साथ में कर लो ना, फिर बताना। लाइसेंस लेके आओ, मैन पावर को संभालो, ऑफिस खोलो, वो सारे काम भी साथ में कर लो, अभी जो हमने पीछे देखे हैं सारे। फिर बताना कि हालत कितनी टाइट होती है। सोचो समीर जी की हालत कैसी टाइट होती होगी, रोजाना बेचारों को नींद भी आती होगी, कितना कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए। अब ये जो मेजरली सेल्स जो है यहाँ पे रेफरेंसेस के द्वारा होती है, लेकिन आज ऑनलाइन के माध्यम से आपके डायरेक्ट रेफरेंसेस नहीं होते, लेकिन जिसको आप रेफर कर रहे हो होगा तो उसी के थ्रू ना। आप किसी को रेफर करोगे, रेफर करोगे तभी वो इस बिजनेस में आ सकता है, बिना रेफरेंस के नहीं आ सकता। डायरेक्टली जाकर के कोई कंपनी से नहीं जुड़ सकता, रेफरेंस के थ्रू ही जुड़ेगा। तो अब हिंदुस्तान में अगर कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज की बात करें तो हर्बल लाइफ, टप्परवेयर, एवॉन, एक्वागार्ड, यूरेका फोर्ब्स, ये मोदी केयर, ये सब डायरेक्ट सेल्स का। अच्छा, ये सब है डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां एक्चुअली। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्किंग कंपनीज में थोड़ा सा फर्क होता है, आइए उसको देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट सेल, जैसे यूरेका फोर्ब्स या हर्बल लाइफ, ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली कस्टमर बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। यूरेका फोप वाला आपके घर आएगा, घंटी बजाएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, ये था डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। दूसरा होता है रेफरल मार्केटिंग या वाव, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कब होती है? जब आपने कोई चीज को इस्तेमाल किया, आपको पसंद आया, आपने किसी को रेफर किया, उसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। यूरेका फोर्ब्स वाला जो है या एक्वागार्ड वाला जो है वो डायरेक्ट सेल कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो अपना प्रोडक्ट खुद यूज नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ तभी होगा जब आप खुद सेटिस्फाई होगे। तो वर्ड ऑफ माउथ का फायदा क्या होता है? ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, यकीन बढ़ता है। अच्छा, इस जैसे हम डॉक्टर के बारे में बोलते हैं ना, यार वो वाले डॉक्टर के पास जाओ, मैं गया था वहां पे, मुझे बहुत फायदा हुआ, तो क्रेडिबिलिटी बनती है ना उस डॉक्टर की। उस सुनार के पास जाओ, है ना, वो सुनार के पास जाओगे तो वो अच्छी ज्वेलरी बनाएगा, और वो कटाई भी बीच में नहीं करता, और पैसे भी जायज लेता है।
क्रेडिबिलिटी बनती है। तो वर्ड ऑफ माउथ का सबसे बड़ा फायदा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस तरीका है, ये इजी तरीका है। मार्केटिंग करते रहो, कितना ही पैसा लगा लो, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ आपकी मार्केटिंग ठीक नहीं है तो कोई पैसा लगाने का फायदा नहीं होता। वर्ड ऑफ माउथ लेकिन कभी तभी हो पाएगा जब आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। कन्वर्जन रेट बढ़िया हो जाता है, कस्टमर एंगेजमेंट अच्छा हो जाता है, रीच बढ़ जाती है, इनसाइट बढ़ जाता है। फिर एक और तरीके का बिजनेस है जिसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, एक कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो गया, वो अपने फ्रेंचाइजीज खोलती है। ठीक है। तो फ्रेंचाइजिंग में दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी देता है, और एक होता है फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी लेता है। ठीक है। फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइजी देता है, फ्रेंचाइजी कौन है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है। अब फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि भैया मेरा एक स्टैब्लिश मॉडल है, मान लो मैं मैकडोनल्ड हूँ, मेरा मुझे पाव में टिकिया कैसे डालनी है, एक अच्छा सा बर्गर कैसे बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैंने इसको सिस्टम बना दिया, मेरा बर्गर लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। अब मैंने इसकी फ्रेंचाइजीज देनी शुरू कर दी, भाई तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। अब वो जो फ्रेंचाइजी होता है वो पैसे देता है, पैसे लगाता है, सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन कर रहा है, फ्रेंचाइजी कर रहा है। ठीक है। सारा का सारा जो मैन पावर है वो कौन रख रहा है, फ्रेंचाइजी रख रहा है। इवन एक रॉयल्टी की फीस देता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अब ये जो मैकडोनल्ड है, नथू है, हल्दीराम है, ये सब फ्रेंचाइजी की मॉडल पे चलते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट है वो ये है कि जो फ्रेंचाइजी होता है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है, वो आगे किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता। ठीक है। ये इसका सेटबैक है। लेकिन इसका फायदा क्या है, एक अच्छे ब्रांड का आपको सपोर्ट मिल जाता है, नाम मिल जाता है, आपको ब्रांड का नाम मिल जाता है, आपको नया नाम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। रिड्यूस रिस्क है, रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, एसओपीज आपको मिल जाते हैं, पहले से पता है आपको क्या क्या करना है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, वो एक जो बर्गर की कंपनी है, वो एक बड़ी जगह से यानी बल्क में बन खरीद रही है, या टिक्की खरीद रही है, या टिक्की बना रही है, तो सस्ता पड़ता है ना उधर। प्रूवन बिजनेस मॉडल है। ठीक है। चल चुका है, आपका रिस्क कम है, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, आप कितने अच्छे तरीके से रन कर सकते हो सपोर्ट के साथ इन सारी चीजों के। तो ये फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर मॉडल मॉडल होता है। अब दोस्तों, हमें इन सारे तीनों चीजों के, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है, एक और मॉडल होता है जिसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती है अपने या तो पार्टनर्स के साथ या अपने एम्प्लॉयज के साथ। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजों का मिश्रण है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बेनिफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बिकता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन से बिकता है। वर्ड ऑफ माउथ का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जब आप सेटिस्फाई हो तभी आप उसके बारे में दूसरे को सजेस्ट करते हो। तीसरा, आपको फ्रेंचाइजी मिलती है, यहाँ पे कंपनी का ब्रांड बना हुआ है, आपको कुछ नहीं लगाना, आपको एक फ्रेंचाइजी मिल गई, जबकि फ्रेंचाइजी मॉडल में लगाना पड़ता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना। ठीक है। चौथा, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप अपने साथ आगे लोगों को लेकर के आ सकते हो। तो एक्चुअली ये देखा जाए तो ये एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, लेकिन मल्टी फ्रेंचाइजी मॉडल है। यहाँ पे आप आगे फ्रेंचाइजी दे सकते हो। अगर आपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ली है, आप आगे फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते किसी और को। यहाँ पे आप अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, अपने साथ टीम बना सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, तो आपका बिजनेस ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ब्रांड बना हुआ है, लेकिन ये हमारे इस ब्रांड की जो इज्जत है ना, ये आपके और मेरे हाथ में है ना। हम इस ब्रांड को लोगों के सामने कैसे रखते हैं, दलम डोल। आप सोचो यार, आप समीर मोदी जी के पार्टनर हो, करोड़ों की कंपनी के, मीटिंग में आते हैं तो इतना हम फुर्सत नहीं निकाल पाते कि हम सही तरीके से रेडी होकर के तैयार होकर के आ जाए। अगर वीडियो ऑन करने की जरूरत पड़ जाए तो हम अपना वीडियो ऑन कर लें, हम ये सोचते हैं यार अभी तो मैं तैयार नहीं हूं। ये तो हम ब्रांड के साथ अपने हाथापाई कर रहे हैं। हम्म। किसी से बात कर रहे हैं ऐसे चलते फिरते, लेजी तरीके से, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ये ब्रांड की औकात हम बना रहे हैं।
कंपनी तो अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट है अभी, कर दिया टर्मिनेट उनको जो गलत ये बिटकॉइन वो क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे थे और यहाँ से लोगों को उसमें इंगेज करने की कोशिश कर रहे थे, हटा दिया उनको। टॉप लेवल के लोग थे जबकि, हटा दिया। कंपनी तो अपनी तरफ से अपनी ब्रांड की इमेज बनाने की, हम कितना अपनी ब्रांड की इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम जस्टिफाई कर रहे हैं एज अ पार्टनर ऑफ द मोदी केयर, ये सोचने की जरूरत है। लीडर यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और हम ही चेंज लेकर के आएंगे, हम ही बदलाव लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। अ, यहाँ पे हर एक लीडर जो है ये एक अपना खुद का स्टार्टअप है भाइयों और बहनों। हम स्टार्टअप बिजनेस में है ना, स्टार्टअप इंडिया। हम यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करते हैं, लोगों को स्टार्टअप शुरू कराते हैं। कंपनी यहाँ पे अपने प्रॉफिट शेयर करती है हमारे साथ, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है। तो आपने देखा सारी चीजों का, ये अभी हमने सब चीजें क्यों समझी, थोड़ा पता तो होना चाहिए ना। फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर मॉडल क्या होता है, उसकी क्या लिमिटेशन होती है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो ये चीजें अब आप तक क्लियर हो गई। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और फिर एफएक्यूज भी कुछ कवर करेंगे, क्वेश्चन जो लोग आपसे पूछते हैं वो भी हम कवर करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे ओवर करेंगे। 12 बज गए हैं, 1 घंटे का सेशन रहता है। ठीक है। अ, मुझे मालूम है आज वो मोटिवेशन तो शायद नहीं मिला होगा आपको, हाँ, बट नॉलेज कैसी रही, क्या ये नॉलेज आपके काम